नमस्कार दोस्तों, मैं तरुणा गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल के अंदर अंदर 2700% का रिटर्न दिया है। आप सुनिए 2700, जी हाँ 2700 का दिया है। वो शेयर का नाम है बायोफिल केमिकल। अगर आप एक साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे तो आज आपके रुपए जो है 28 लाख रुपए हो जाते। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये शेयर इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है और इसमें अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। पहले हम देखते हैं बायोफिल केमिकल करती क्या है। बायोफिल केमिकल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 4 जनवरी 1985 में। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कब चेंज हुई थी? 7 मई 1992 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? रमेश शाह। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आनंद कुमार। देखिए, इस शेयर को बढ़ने के 2 रीज़न थे। एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपको पता है कोविड की वजह से कितना ज़्यादा ट्रेंड में हो गई थी, इस वजह से ये शेयर बढ़ने लगा था। दूसरा था इसका प्रॉफिट। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ इसका प्रॉफिट कैसे कैसे इंक्रीज़ हुआ क्वार्टर बाय क्वार्टर। है कि मार्च में इसका प्रॉफिट था लास्ट ईयर 0.48 करोड़, मतलब 48 लाख। और जो इंक्रीज हो गया 152% इंक्रीज हुआ इसका प्रॉफिट, 1.21 CR। मतलब मार्च में ही इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, इस वजह से शेयर बढ़ने लगा। और इसका प्रॉफिट के साथ साथ ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो मतलब कंपनी ने एक्सपेंस कम कर दिया इसलिए प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इसकी सेल्स भी इंक्रीज हुई है। सेल्स कितने परसेंट से हुई है? 28% से इसकी सेल्स इंक्रीज हुई है। जैसे मैंने इसका है ना, यहाँ पे ये देख सकते हो भी हो कि इस कंपनी ने ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के पीछे भी जैसे और सब कंपनी क्या करी थी, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए अपने एक्सपेंसेस को एकदम कम कर देती है। इस कंपनी ने ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें मैंने जो इसकी प्रपोर्शन देखा, दोनों चीज़ें प्रपोर्शन में इंक्रीज हुई हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए है इसलिए इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये इसमें एक अच्छी बात थी। अब हम बात करते हैं Q1 के जो रिजल्ट आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्च को एक क्वार्टर में प्रॉफिट देते हैं, इस कंपनी ने मार्च के क्वार्टर में प्रॉफिट दिया था। जो इसका प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग 100% इंक्रीज हुआ है। इसका कितना हो गया? 2.2 CR। कितना हो गया? 2.2 CR। और कहाँ से? पहले जो लास्ट था Q1 2019 में उसमें था 1.1, ओ सॉरी 0.11 CR, मतलब 11 लाख से 22 लाख हो गया। और जिसकी सेल है वो भी 44.65% इंक्रीज हुई है। अब हम सितंबर में देख लेते हैं, ऐसे ही सितंबर में इंक्रीज हो गई। पहले सितंबर में जो सेल थी 11.63 थी और हो गई 16.02, मतलब 3 क्वार्टर से। मार्च में अच्छे रिजल्ट इसने दिए, फिर इसने जून के क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिए, फिर सितंबर क्वार्टर में इसने अच्छे रिजल्ट दिए। इस वजह से भी इस शेयर को बूस्टअप मिलता गया। और एक सेकंड फंडा तो फार्मास्यूटिकल कंपनी इस वक्त ट्रेंड में थी कोविड की वजह से, इसलिए भी शेयर बढ़ता चला गया था। अब मैंने सोचा कि कंपनी ने, पहले तो कंपनी का इतने कम कम सेल थी, कंपनी ने इतना ज़्यादा बूस्टअप कैसे करा? तो फिर मैंने इसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह वो एनालाइज करी, तो मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट देखी तो उसमें मुझे फैक्टर्स मिले क्या रीज़न थे जो उसका प्रॉफिट है एकदम इतना ज़्यादा बूस्टअप इंक्रीज़ हो गया। वो मैं इस वीडियो में आपको आगे डिस्कस करूँगी। ये एक स्मॉल कैप शेयर है। अब मैंने इस स्मॉल कैप शेयर को स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपेयर करा, तो आप ये देखिए ग्रीन लाइन शो कर रही है स्मॉल कैप इंडेक्स को, और ये ब्लू लाइन शो कर रही है इस शेयर को। देखिए किस स्पीड से बढ़ता जा रहा है 1 ईयर में, फिर ये देखिए 3 ईयर में, 3 मंथ्स में कितनी स्पीड से ये बढ़ता जा रहा है। बट पेनी स्टॉक में एक बात तो होती है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के साथ खेल जाता है, पहले अपर सर्किट लगता रहता है, फिर लोअर पे लोअर सर्किट लगता रहता है। हम एनालाइज करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। देखिए, अब कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले क्या देखते हैं हम? पी के अकॉर्डिंग तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि पी इसका है 213 रुपये, 213, जो एक बहुत ज़्यादा नंबर है। और इंडस्ट्री का पी कितना है? 21 ओनली। तो पी के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और बुक वैल्यू है इस कंपनी की सिर्फ 9.85, ये भी कॉस्टली है। डिविडेंड, कंपनी ने आज तक कभी डिविडेंड दिया ही नहीं है इस कंपनी में ने। ठीक है, ईपीएस इसका पॉजिटिव में है। जैसे और इससे पहले मैं एक और कंपनी डिस्कस करी थी, उसका ईपीएस नेगेटिव में था, इसका ईपीएस पॉजिटिव में है 0.94। अर्निंग यील्ड भी इसकी पॉजिटिव में है 0.58। डेप्ट मिनिमम है इस पे वैसे तो
मैंने बताया था 1 से कम होना चाहिए, तो बहुत मिनिमम ना के बराबर इस पे डेप्ट है। पैग रेशो भी इसका बहुत ज़्यादा है, 13.8, बहुत ज़्यादा, अराउंड 1 होना चाहिए था। अब कंपनी के एडवांटेज देखते हैं। कंपनी का डेप्ट रिड्यूस हुआ है ईयर टू ईयर, ये तो मैंने आपको बताया था, डेप्ट बहुत कम है। और कंपनी का डेप्ट फ्री कंपनी है, ये भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत ना के बराबर है। और कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस है कंपनी अपनी बुक वैल्यू का 20 टाइम्स है, मैंने आपको दिखाई थी बुक वैल्यू कितनी कम थी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, इसकी अर्निंगें बहुत कम है, और इसका डेटर रेशो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो डेटर से पेमेंट रिसीव हो रही है बहुत लेट रिसीव हो रही है, ये इसमें एक दूसरा फैक्टर भी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट में फैक्टर पढ़े, किस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बूस्टअप हुआ। कंपनी का एक प्लास्टिक डिवीज़न था, ठीक है, जो कंपनी का यूज़ में नहीं हो रहा था, मतलब इनकॉपरेटिव था, इनएक्टिव था 2017 में, बट उसकी जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो आ रही थी। कंपनी ने वो मीटिंग करके क्लोज कर दिया है पूरा पूरा डिवीज़न को 14 फरवरी को। वो उस डिवीज़न में वर्क नहीं हो रहा था, बट उसकी कॉस्ट आ रही थी, ये कंपनी को एक तरीके से लॉस ही हो रहा था। ठीक है, और कंपनी ने इसे 14 फरवरी को बंद कर दिया, इस वजह से इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। दूसरा रीज़न क्या था? कोविड की वजह से जो डेली कंजप्शन वाली मेडिसिन्स थी उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, और इन्होंने मास्क जो था उसमें वर्क स्टार्ट कर दिया था। आपको जानते हैं स्टार्टिंग में मास्क का प्राइस कितना ज़्यादा था, इस वजह से कंपनी को ये प्रॉफिट हुआ। और थर्ड रीज़न जो मेरे को इनकी कंपनी का वो मिला, जैसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग थी ज़्यादातर चीज़ों की होती थी चाइना, तो जैसे जैसे चाइना से सब कंट्रीज़ ने इंपोर्ट बंद कर दिया, वैसे वैसे और सब कंट्रीज़ की क्या हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप हो गई थी। इस वजह से इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप हो गई। इस वजह से इसकी जो मेडिसिन थी उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि कोविड भी था और चाइना से भी मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, तो इम्पोर्ट भी बंद था। बट हाँ, कच्चे माल के लिए तो ये कंपनी अभी भी, जो मैंने इसके एनुअल रिपोर्ट में पढ़ा था, और चाइना पे डिपेंडेंट थी। तो इसे जो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन था, एनुअल रिपोर्ट तो ईयरली होती, जब ये मार्च का समय था उसकी टाइम की थी, तो उसमें ये मेंशन था कि चाइना की वजह से रॉ मटेरियल में थोड़ी इन्हें दिक्कत आ रही है। और एक जो चीज़ थी इनके एनुअल रिपोर्ट में वो ये थी कि जो इनके मैन्युफैक्चर से, मैंने बताया आपको चाइना की वजह से रॉ मटेरियल में दिक्कत आ रही है, बट इस कंपनी का ही मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू होल सेल का बिजनेस। इसकी रिपोर्ट में ये मेंशन कर रखा है, जो कंपनी का टर्नओवर है जो वो मैन्युफैक्चरिंग से कम आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 17.95 आता है, बट जो होलसेल बिजनेस है उससे आता है 92.25%। तो इसलिए इसका और ज़्यादा अच्छा बिजनेस इसलिए भी हो गया था। तो इस वीडियो में हमने बायोफिल केमिकल के बारे में सारी डिटेल्स जानी, कि बायोफिल केमिकल कैसे रॉकेट बना हुआ है, कैसे मल्टीबैगर बना हुआ है। बट अब ये डिसीज़न कि इसको बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेरी हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।